गए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वही डायग्राम, वही ब्लॉक ए, उसके ऊपर बी, ताकि हमको बार बार रिपीट कैलकुलेशन ना करना पड़े। कैलकुलेशन का रेफरेंस प्रीवियस से लिया जा सके। दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं लिफ्ट को एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, और हमारा सवाल बन रहा है क्या? फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, बताओ अब बताओ कि क्या चेंज हुआ, क्या डिफरेंट हुआ, क्या कुछ डिफरेंट किए हैं, कुछ डिफरेंट कंडीशन हम लोग यहां दिए हैं या नहीं? ऑडियो सबको जबरदस्त आ रहा है ना? बोलो बोलो। कहाँ 120 होगा? यहाँ जो पहले 100 था न्यूटन, वो 120 तुम कह रही है। अच्छा चलो फिर आगे। नाउ the lift can be considered. Now the lift can be considered as non-inertial reference frame. Okay, now the lift can be considered as the non-inertial reference frame for both A as well as B. ठीक है, अब लिफ्ट जो है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, इसीलिए अब जो है एफबीडी ऑफ ए और बी में चेंजेस आएगा। अब सुडो फोर्स काम करने लगेगा ऑन बोथ एफबीडी ऑफ ए एंड बी। समझ में आया कि नहीं? तो ब्लॉक ए का जो एफबीडी होगा, ब्लॉक ए का एफबीडी में क्या होगा? ब्लॉक ए का जो अपना खुद का वेट है 8g था, वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ब्लॉक ए के ऊपर ब्लॉक बी है, उसका भी वेट एज इट इज होगा। लेकिन चूंकि लिफ्ट के कांटेक्ट में ब्लॉक ए है एंड लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन, so that acceleration will act on it in the downward direction as 8 into a। हाँ या ना? समझ में आया बात? तो 8 into a मास into pseudo acceleration, जितना एक्सेलरेशन लिफ्ट में है उतना एक्सेलरेशन बॉक्स अपने आप में डाउनवर्ड एक्सेप्ट करेगा। तो बॉक्स के लिए, मतलब जो ब्लॉक ए है, ए के लिए क्या हो जाएगा? देखो, जो कांटेक्ट फोर्स यहां अब है वो मान लो अब N1 डैश है बाय द ग्राउंड और बाय द फ्लोर, रादर बाय द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट जो लोअर सरफेस ऑफ ब्लॉक ए में जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो N1 डैश है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम से लिख सकते हैं N1 डैश विल बी 8g प्लस 8a प्लस 2g। हाँ, बी का सुडो फोर्स बी में काउंट करेंगे ना? हाँ, नहीं, हम लोग सुडो फोर्स किसका, हम जब 8 kg का मास ले रहे हैं तो हम उसको दूसरा ऐसे कर सकते हैं। चलो तुम्हारा कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मान लो ये जो 2g है, अब हम जानते नहीं कि 2 kg का भी तो सुडो फोर्स होगा ना। ये ना तुम सोच रहे कि 2 kg में भी सुडो फोर्स होगा, तो वो भी कुछ डाउनवर्ड अप्लाई करेगा। तो मान लो वो कितना डाउनवर्ड अप्लाई करेगा वो नहीं पता, तो लेट इट बी N2 डैश।
कंफ्यूजन ही नहीं रखते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल मास का जब एफवीडी करेंगे तब हम सुडो फोर्स उस मास का लेंगे जिसका एफवीडी कर रहे, भले उसके कांटेक्ट में दूसरा बॉडी में भी सुडो फोर्स लगे, ठीक है। उसको कैसे करेंगे, चूंकि अब ये भी फैक्ट है कि बी में भी सुडो फोर्स होगा, तो बी पर भी इफेक्ट ऑन ए डिफर करेगा, तो इसीलिए वहां कांटेक्ट फोर्स को कुछ डिफरेंट अननोन N2 डैश कर दिया। तो तब हम लिख सकते हैं N1 डैश इज इक्वल टू 8G प्लस 8A, और इंस्टेड ऑफ 2G, ये इंस्टेड ऑफ 2G में इसको N2 डैश लिख दिया, इक्वेशन 1। क्लियर है, ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड अगेन देन डूइंग द एफवीडी ऑफ द ब्लॉक बी का एफवीडी करेंगे, तो ब्लॉक बी का अपना खुद का वेट 2G प्लस 2A। अच्छा, ब्लॉक बी exerted a contact force N2 dash on A, so correspondingly it is getting the reaction N2 dash, and pseudo force ब्लॉक बी का डाउनवर्ड दिखाया। ब्लॉक बी के ऊपर तो कोई कांटेक्ट नहीं है, सो वहां कोई कांटेक्ट फोर्स का बात नहीं होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट N2 dash will be 2G plus 2A, ठीक है। N2 dash will be 2G plus 2A। अब देखो साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो N2 डैश का खुद का न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 2 इंटू G प्लस A, G10 A2 है ना, G10 A2, तो ये हो गया 2 इंटू 12, दैट इज 24 न्यूटन। ठीक है, 24 न्यूटन हो गया हमारा N2 डैश, एंड करस्पॉन्डिंगली N1 डैश हो गया फिर 8 इंटू G प्लस A प्लस N2 डैश, so this is 8 into 10 plus 2 plus 24, इधर हो गया ये 12 into 8, हाँ समझ में आया बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे करके डिस्कस करना है द मैकेनिज्म ऑफ pseudo force in solving numericals।